ओम शांति। कल हम अद्भुत जीवन कहानी में सुनते आए कि कैसे दो दादियाँ दिल्ली में जब पहुँची, गौरी शंकर मंदिर में उन्होंने सेवा शुरू करी, बाबा का संदेश देना शुरू किया और वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती थी। बहुत समझने आते थे, सुनने आते थे और कई माताओं को लगन लग गई थी। तो वो घर में जाकर जब नशे में उस ज्ञान को सुनाती थी तो यह कहते थे घर वाले, ये भोली सीधी सादी माता है, इसको कोई जादू लगा दिया है। तो वह खुद भी कई तो रोक लेते थे, लेकिन कई घर के परिवार के संबंधी खुद आकर सुनते थे, देखते थे, तो उनको ज्ञान समझ में आता था कि यहाँ तो कोई जादू की बात नहीं है। इन बहनों का जीवन तो बहुत त्याग में तपस्वी है, वास्तव में ये ज्ञान सत्य है। तो आज हम सुनते हैं आगे। दादियाँ कह रही हैं, हम 1.5 या 2 मास उस मंदिर में रही होगी। दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में पुजारियों ने देखा माताओं और पुरुषों का ध्यान अब ऊपर सत्संग सुनने की ओर है और उनका ध्यान पूजा की ओर कम तथा योग की ओर अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी देखा कि ये बहनें देवताओं की पूजा करने की बजाय देवताओं के जैसे गुण धारण करने की शिक्षा देती हैं और देवों के भी देव जो एक परम पिता परमात्मा शिव हैं, उनकी अनन्य स्मृति में स्थित होने की सहज विधि समझाती हैं, जिस पर लोग आकर्षित हो गए हैं। अतः उन्होंने मंदिर की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने हमें कहा कि जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था वह समय अब पूरा हुआ है और यहाँ अब कोई और महात्मा आने वाले हैं। हमने इस स्थान को खाली करना ही उचित समझा, परंतु सत्संग में आने वाली माताएं, कन्याएं तथा भाई इस बात के लिए तैयार न थे कि सत्संग बंद हो। अतः उन्होंने प्रबंधकों से आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप हमारे प्रवचन तो चलते रहें, परंतु हमने निवास अर्थ अन्य स्थान पर प्रस्थान किया। अब हम नित्य प्रति प्रातः काल को यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को भी ईश्वरीय संदेश देती थी और शाम काल को गौरी शंकर मंदिर में भाषण भी करती थी। कुछ दिन हमारा ये कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध रईस हैं और जिन्होंने दिल्ली में एक घंटाघर भी बनवाया हुआ है, उनकी माता जी ने अपनी धर्मशाला में हमें भाषण करने के लिए स्थान दिया और इसके निकट ही हमारे रहने के लिए भी प्रबंध कर दिया। वे धर्म परायण थी, इसलिए उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया। अब कुछ समय वहाँ ही प्रवचन चलते रहे, सुनने वालों की संख्या नित्य बढ़ती ही गई। यहाँ भी कई एक को दिव्य साक्षात्कार होते। दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता परमात्मा ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया था, हम वह सुनाती थीं और परमात्मा स्वयं दिव्य दृष्टि का वरदान देकर जन्म जन्मांतर भक्ति करने वाली कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराते थे। परंतु जो लोग सत्संग में नहीं आते थे और जिनका खान पान आदि अशुद्ध था, वे भला इन बातों को कहाँ समझ सकते थे। ऋषिकेश में विश्व शांति के बारे में धर्म सम्मेलन। उसी वर्ष विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण आबू में यज्ञ माता के पास आया था। यह निमंत्रण पत्र शिवानंद जी ने ऋषिकेश से भेजा था। उन्होंने ही उस सम्मेलन का आयोजन किया था। यज्ञ माता ने ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहनी जी, संतरी जी, गंगा जी तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी को उस सम्मेलन के लिए ऋषिकेश भेजा था। उस सम्मेलन के विषय में ब्रह्मा कुमारी संतरी जी ने सुनाया कि उस सम्मेलन में विदेशों से भी बहुत से प्रतिनिधि आए हुए थे। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी भाषण किया था, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगा। परंतु सम्मेलन में 2 दिन के कार्यक्रम के बाद तीसरे दिन आए हुए प्रतिनिधियों में झगड़ा हो गया। शायद यह झगड़ा इस कारण हुआ था कि भारत के विभिन्न धर्मों के कुछ देशी
प्रतिनिधि विदेशी भाषा में उस सम्मेलन में बोले थे, परंतु कुछ एक हिंदी भाषी प्रतिनिधियों ने इसका कड़ा विरोध किया और आखिर काफ़ी गर्मी हुई। इस समय शिवानंद जी, जो कि हंसमुख और शांति प्रिय स्वभाव के थे, वहाँ उपस्थित नहीं थे। हमने मन में सोचा कि देखो, भाषा भेद, देश भेद आदि के आधार पर ऐसे शांति सम्मेलनों में धार्मिक नेता कहलाने वाले लोग भी आपस में लड़ते और एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकते हैं। धर्म गिलानी का यह स्पष्ट लक्षण नहीं तो और क्या है। आज पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़कर सभी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के वशीभूत हैं। धर्म का तो पहला पाठ ही यह है कि हम सभी आत्माएं हैं और शांति हमारा स्वरूप है। परंतु आज यदि ये प्रतिनिधि लोग भी हिंसा पर उतर आते हैं और स्वरूप को भूलकर देह अभिमान तथा क्रोध के वशीभूत आसुरी लक्षण अपनाते हैं, तो स्पष्ट है कि देवी संपदा का तो प्राय लोप हो चुका है और अब स्वयं भगवान के अवतरण का समय है। आज की स्थिति के बारे में कवि ने ठीक ही तो कहा, मानव आज बना है दानव, उसका कितना पतन पराभव। सब हैं हुए देह अभिमानी, काम क्रोध अब अवगुण खानी। सब में व्यापित क्रोध अहम मद, कर्म वचन मन बिगड़े अनहद। सारी सृष्टि हो चुकी गंदी, माया के पिंजड़े की बंदी। लुप्त प्राय सत्य धर्म जगत में, दूर हुए हैं सब श्रीमत से। साधु संत विद्वान भ्रमित हैं, वे भी क्रोधवश हुए पतित हैं। कौन करे पतितों को पावन, सिवा तुम्हारे हे परमात्मन। शिवानंद जी से वार्तालाप। एक दिन शिवानंद जी ने हमसे विशेष वार्तालाप किया। उन्होंने यज्ञ पिता का कुशल समाचार पूछा और कहा, सचमुच में उनका ये कमाल है कि उन्होंने इतनी माताओं कन्याओं का ऐसा उच्च जीवन बनाया है। फिर वे बोले, क्या आप यज्ञ बच्चों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? हमने कहा नहीं, हमें शिक्षा ही यह मिलती है कि आत्मिक दृष्टि को अपनाना है, दिव्य गुण धारण करने हैं, गुण ग्राहक बनना है। हम तो सभी एक ईश्वरीय कुल के सदस्यों की तरह रहते हैं। यज्ञ पिता हैं, यज्ञ माता हैं और हम उनके धर्म के बच्चे हैं। हम सभी प्रेम से रहते हैं। शिवानंद जी बोले, कमाल है, मैंने तो यहाँ बहुत यत्न किया है कि माताएं भी यहाँ आध्यात्मिक लाभ उठाएं। मैंने उनके लिए अलग व्यवस्था भी की, परंतु 3-4 बार कोशिश करने पर भी मेरा यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, क्योंकि वे आपस में झगड़ पड़ती हैं। आप 250-300 माताएं कन्याएं एक साथ ही 14 वर्ष तक इकट्ठी रही हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। दादा ने बहुत अद्भुत और सराहनीय कार्य किया है। दादा से कहना है वे हमें भी कुछ माताओं का सहयोग दें, जो कि यहाँ माताओं की क्लास का संचालन करें। तब हमने उन्हें बताया कि यह कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा ही यज्ञ पिता करा रहे हैं। उस सर्वशक्तिवान परमपिता के सिवा कोई मनुष्य तो यह कार्य कर ही नहीं सकता। उस प्रभु ने ही हमारा जीवन उच्च बनाया है। उस सम्मेलन में भी हमने सभी लोगों को ईश्वरीय साहित्य, निमंत्रण पत्र तथा अपना पता दिया था। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा करके हम आबू वापस लौट आए। इधर दिल्ली में इन दिनों ब्रह्मा कुमारी बहनों को एक माता ने लाला जगन्नाथ जी की धर्मशाला के निकट ही अपने घर में आमंत्रित किया और अब वे वहाँ ही सत्संग करती थीं। सत्संग में आने वाले भाई बहन अब ईश्वरीय ज्ञान पर बहुत ही मुग्ध थे, परंतु ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी ने सुनाया, हमें अब यज्ञ में लौटने का संकल्प प्रबल रूप से आया, क्योंकि वहाँ से निकले हमें लगभग 2 मास हो चुके थे। जब हमारे लौटने की घड़ी आई थी, तब सत्संग में आने वाले भाई बहनों का मन यह सोचकर बहुत उदास सा हो गया कि अब हमें यह ज्ञान सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने ना जाने के लिए आग्रह किया, परंतु हमें तो जाना ही था। इस प्रकार हम कुछ दिन दिल्ली में अलौकिक सेवा करके अपने उस निमंत्रण का समय पूरा करके वापस आबू लौट आए। दूसरे यज्ञ बच्चे भी इस प्रकार कुछ एक दिन
ज्ञान सेवा करके लौट आए। बाबा ने देखा कि ये थोड़े से दिन कुछ ही आत्माओं की सेवा कर वापस लौट आई हैं। जैसे छोटे बच्चे घर में ही रहने में खुश रहते हैं और घर से निकलकर धंधा करना इन्हें पहले पहले अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने देखा कि वैसे ही अभी यज्ञ बच्चों को दूसरी आत्माओं की ज्ञान सेवा करने का इतना शौक नहीं है। अतः बाबा ने हमें फिर से मनुष्य आत्माओं के प्रति उपकार तथा करुणा की भावना भरनी शुरू की। बाबा कहते, बच्ची, अब आपको केवल अपने दैहिक संबंधियों की ज्ञान सेवा नहीं करनी है, बल्कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि में हैं, ये सभी ही तो आत्मिक नाते से आपके संबंधी हैं। अतः इन सभी पर ज्ञानामृत की वर्षा करके इन्हें निहाल करना है। बच्ची, अंधों की लाठी बनना है। ये ठीक है कि आप जो मित्र संबंधी शुरू में आपका विरोध करते थे, उन्होंने आप पर अत्याचार किए थे, उनको आपने ईश्वरीय संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, परंतु आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है कि वास्तव में सारे भारत को पावन करना है। नदियां एक जगह ठहरती नहीं हैं, बल्कि नगर नगर से बहती हुई जन जन की प्यास बुझाती हैं। अतः आप जाओ और भारत के नगर नगर में विकारों से तप्त हुई आत्माओं की सुख शांति की प्यास इस ज्ञानामृत से तृप्त करो। अतः बाबा के इन जोरदार महावाक्यों को सुनकर हम कुछ देवी बहनों ने बैठकर ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई। बाबा का विशेष ध्यान भारत की राजधानी तथा दिल्ली पर था। बाबा कहते, यहाँ से ही सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। इसी बीच दिल्ली को कुछ एक बहनों तथा भाइयों ने, जो कि वहाँ हमारे सत्संग में आया करते थे, यज्ञ माता यज्ञ पिता को एक पत्र लिखा कि हम ज्ञान अमृत के बिना तड़फ रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें छोड़कर वापस आकर के वापस आपके पास आ गई हैं। उन्होंने बाबा से अनुनय किया, ब्रह्मा कुमारी बहनों को वापस ज्ञान अमृत वर्षा करने के लिए भेजा जाए। अतः अब बाबा ने हमें फिर से जाने के लिए प्रेरित किया। हम कुछ एक देवी बहनों ने मिलकर ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई। आखिर हम फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी, जो कि अम्बाला में ईश्वरीय सेवा में तत्पर थीं और उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी, उन्होंने लिखा कि जब हम दिल्ली में पहुंची तो सत्संग की कई माताएं तथा कई भाई हमारे स्वागत के लिए आए थे। उन्होंने हमारे ठहरने के लिए प्रबंध तो पहले से कर रखा था। अतः अब फिर से हमने ईश्वरीय ज्ञान की क्लास प्रातः तथा शामकाल प्रारंभ कर दी और दिल्ली के कई क्षेत्रों में तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि आदि धार्मिक स्थानों पर हमारे प्रवचन भी समय समय पर होते रहे। कुंभ के मेले पर एक और ज्ञान गंगा, दूसरी ओर जल गंगा। उन्हीं दिनों हमें इलाहाबाद में कुंभ के मेले पर जाने का भी निमंत्रण मिला था। जो देवी बहनें कोलकाता में गई हुई थीं, उनके सत्संग में आने वाले किसी जिज्ञासु ने वहां ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए व्यवस्था करा दी थी। दिल्ली में भी बहनों के संपर्क में एक शास्त्री जी आए थे। उन्होंने भी वहां इलाहाबाद में पधार कर भाषण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अतः बाबा ने बहुत सी बहनों को कुंभ के मेले पर आत्माओं की ज्ञान सेवा के लिए भेजा था। ब्रह्मा कुमारी ब्रज शांता जी कहती हैं कि इस मेले पर लाखों नर नारी आए थे। अनेक सन्यासियों, शास्त्रियों और आचार्यों ने प्रवचन के लिए अपने अपने यहाँ व्यवस्था की हुई थी। में से एक प्रमुख साधु प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने हमें 2-3 बार अपने मंच पर भाषण करने का अवसर दिया था। प्रतिदिन कई स्थानों पर हम भक्त लोगों को ईश्वरीय संदेश देती थीं। हमें बहुत से ऐसे जिज्ञासु भी मिले जिन्होंने हमें स्वेच्छा से और अपने ही खर्चे से ईश्वरीय निमंत्रण तथा अन्य कई फोल्डर आदि आदि छपवा दिए। इस प्रकार के कई लाख ईश्वरीय निमंत्रण पत्र तथा फोल्डर हमने नर नारियों को दिए। उनमें परमपिता परमात्मा के अवतरण की सूचना तथा आने वाले समय की पहचान दी गई थी। ओम शांति।